पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। पहली किताब है बाइबल मुकद्दस की पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ मरहूम है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज दुनिया में कहीं भी यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, उसके मानने वाले हैं, वो आज के दिन को बड़ी संजीदगी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन की अहमियत इसलिए है क्योंकि अहले कलीसिया ने, जो हमारे उलमा कराम हैं, उन्होंने आज के दिन ही से रोजों के अयाम जो है मुकर्रर किए हैं अहले कलीसिया ने, जिसको हम इंग्लिश जुबान में लेंट सीजन भी कहते हैं। लेंट मैंने 40 या 40वां या सीजन यानी मौसम, बहार या जो कोई भी आपने टाइम पीरियड मुतय्यन किया है, उसको जब आप दायरा इख्तियार में रख लेते हैं वो सीजन की शक्ल या मौसम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। यानी 40 दिनों का जो सफर जो है उसको हम लेंट सीजन कहते हैं, रोजों के अयाम। बहुत सारे अफगाम हमारे दिमागों में, हमारे तखय्युलात में ये पाए जाते हैं, क्या हमें रोजे हमें रखने चाहिए, क्या रोजे हम पर फर्ज हैं, या क्या चीजें हैं। और इस दिन को ऐश वेडनेसडे भी कहा जाता है, जो पहला राह का बुध जिसको कहा जाता है। अहले कलीसिया जो कैथोलिक के हैं और प्रोटेस्टेंट हो या दूसरे लोग हो, सभी इसकी तारीफ करते हैं, ये रोजे रखने चाहिए। और अगर ये सीजन, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं है कि मतलब आप 40 रोजे रखें, लेकिन ये है कि अगर ये मुतय्यन कर दिए गए हैं अहले कलीसिया के ऊपर, तो इसमें कोई मजाक भी नहीं है, ये रख लेने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक नुक्ता याद रखने की जरूरत है कि रोजे हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम रोजे ना रखें। सिंपल सादा सी बात है, इसको समझने की कोशिश करनी। ये 40 रोजे हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि हमें रोजे नहीं रखने चाहिए, ये 40 रोजों का सीजन नहीं मनाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, जिस किसी ने भी रखा हम उसको सल्यूट करते हैं, ताकि इसी तरह के सीजन और भी होने चाहिए, ना कि ये 40 रोजे, बल्कि इस तरह के रोजे अगर और भी आप रखना चाहें तो बाइबल इसकी नफी नहीं करती है, बल्कि बाइबल मुकद्दस इसकी इजाजत देती है। क्या देती है? जिस तरह बुजुर्ग मूसा ने कितने रोजे रखे थे भाई? 40 रोजे रखे, 40 दिन और 40 रात। अंडरस्टैंड करें। और खुदा यीशु मसीह की जब बात करते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने एक ही रोजा रखा था, 40 दिन और 40 रात, एक ही रोजा, कुछ नहीं खाया पिया था। हम तो खा भी लेते हैं ना। तो खुदा यीशु मसीह ने एक ही रोजा रखा जो 40 दिन और 40 रातों पर मुहीत था। अंडरस्टैंड करें। लेकिन अगर हम उसको मलहूज़े खातिर ला के रखें कि यीशु ने रखे हैं, तो फिर यीशु ने एक ही रोजा रखा था। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि रोजे हमें रखने चाहिए, ये मतलब हर शख्स पर है। किसी शख्स ने पिछले दिनों मुझे सवाल जवाब दिया, मैंने कहा रोजा रखता है कि मैं तो रखा, मेरे मर्जी नहीं है। तो जरा ठीक है, तो खाने पीने का बड़ा शौकीन था तो वो रखना नहीं चाहता, तो इसके पीछे छुपना नहीं है, इस चादर के पीछे अभी नहीं छुप जाना अपना कि भाई छोड़ दिया इस बात को। लेकिन जब भी तुम रोजा रखो, यानी जब भी तुम्हारा दिल करता है, बाइबल मुकद्दस में क्या इसका मतलब कि रोजा रखना चाहिए। यीशु कह रहे जब भी तुम रोजा रखो। मत्ती यीशु की मार फल करेगी यार, पहाड़ी बात में जब देखते हैं 5वां 6वां 7वां बात 3 अबवाब पर मुश्किल में ये पहाड़ी बात है, तो जब इसकी देखते हैं तो हम जब भी तुम रोजा रखो, इसका मतलब है रोजा रखना चाहिए। यीशु कह रहे रोजा लोग रखते थे, यहूदी हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते थे। तो
ये चीजें, इन चीजों से बाहर निकलना है। ये फर्ज है या नहीं है, भाई रोजा रखना चाहिए। ये लेंट सीजन अहले कलीसिया के लिए मुकर्रर किया गया। मुकद्दसीन ने, सेंट्स जो है, जो उलमा कराम है हमारे, उन्होंने मुकर्रर किया। तो अच्छा डिसीजन था ये क्या है? अच्छा डिसीजन। और आज ही से ये लेंट सीजन का आगाज हो चुका है। तो हमें करना क्या है इस रोजों के अय्याम में? बड़ी मलहूज खातिर बात तो तवज्जो की जोर तलब बात तो ये कि हमने करना क्या? भाई निकल आए इस रूहानी तौर पर अपने आप को साबित करने के चक्करों में। भाई हम बड़े रोजे हैं, पुलपिट पे खड़े होंगे, आपसे दुआएं तो रूह से भीगे अल्फाज निकलते नहीं, तो रूहानी कहाँ पे है? आपकी आंखें कुछ और बता रही होती है, आपके कान कुछ और बता रही होती है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, और आप कहना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। तो कहां पे हम रूहानियत है, कहां पे स्टैंड करते हैं? इसको जरा गौर करें। कहीं ना कहीं दिन आपकी जिंदगी में बच चुका है जो आपको खुदा की कुर्बत में नहीं झुकने देता है। उस दिन को निकाल देना है, उसको उखाड़ना है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह खुदा का कलमा मुजस्सम होकर जमीन पर इसलिए नहीं आया कि वो जमीन पर बादशाह काम करे या अपना मजहब कायम करे। यीशु मसीह जमीन पर मजहब बनाने नहीं आया था, बल्कि अपनी बादशाह में दाखिल करने के लिए आया था। आए उसकी बादशाह, उसकी किंगडम ऑफ गॉड में हम शामिल हो। और कैसे होंगे? इंकिसारी के साथ, हलीमी के साथ। क्योंकि आप जाने, आप पत्थर से नहीं बनाए गए हैं, आप लकड़ी से नहीं बनाए गए हैं, आप सोने चांदी से नहीं बनाए गए, भाई आप मट्टी से बनाए गए। और जो मट्टी है वो एक दिन मट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। क्योंकि पैदाइश की किताब जो मूसा नबी से मंसूब है, हुजूर मूसा यहाँ पे यूं लिखते हैं कि तू खाक है, इंसान से कह रहे हैं। भाई जो खाक है और खाक में लौट जाएगा। इंसान मट्टी है, और जब इंसान जिंदा होता है तो इस मट्टी का बड़ा बनाव से इनार करता है। लेकिन जैसे ही इंसान मरता है तो ये मट्टी जहां से ली जाती है वहां पर वापस चली जाती है। तो आपका कहां पे रहा? आप कहां क्या है? आप कहां पे स्टैंड करते हैं? हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा यहां पर कुछ नहीं है। खुदा ने इंसान को क्या बनाया है? अशरफुल मखलूकात बनाया है और अपनी शबीह पर बनाया है। खुदा जिस तरह पाक था, है और रहेगा, उसी तरह खुदा ने इंसान को भी पाक बनाया है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने नाफरमानी के जुमरे में आकर गुनाह किया, और गुनाह के सबब से हमने अपनी शबीह खो बैठे। और आज भी बहुत सारे लोग अपनी शबीह खो बैठे हैं। जांचिए, पहचानिए, कहां पे स्टैंड करते हैं, कहां पर खड़े हैं। भाई अपनी जिंदगियों में पाकिज़गी लेके आइए, अपनी जिंदगियों में हलीमी लेके आइए, अपनी जिंदगियों में इंकसारी लेके आइए, अपनी जिंदगी में आजाना बर्ताव लेके आइए। हम्बलनेस होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में झुकना होना चाहिए। अगर ये लेंट के सीजन में भी आप अपने आप की नफी नहीं करते हैं, अपनी जात की नफी नहीं करते हैं, तो आप अभी तक अपने आप को क्या किया हुआ है? आपने इब्लीस के हाथों सौंपा हुआ है। ये ऐश वेडनेसडे दर हकीकत ये राख लगाने का दिन नहीं है। दर हकीकत राख तो ये जाहिर कर रही है, अगर कोई कलीसिया लगाती है तो उसका अपना पैटर्न है। हम किसी के ऊपर हम तोहमत नहीं लगाएंगे। हर चर्च जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी चर्च के मुताबिक वो सही बात कर रहा है। हम भी यहाँ पर सही बात कर रहे हैं कि जो कोई भी करता है रात की, जो भाई इंसान खाक है, भाई खाक है, तो आकर किसकी? अगर किस चीज की है? भाई अकड़ तो मुर्दा इंसान में होती है। आप अंडरस्टैंड करते हैं? कितने लोगों ने मरे लोगों को देखा है? कभी देखा? अब मरे शख्स की बॉडी कैसी होती है? भाई अकड़ाहट होती है, उसमें अकड़ी होती है, भाई टाइट होती है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो अंडरस्टैंड करें, अकड़ाहट जो है, अकड़पन जो है, वो मरे हुए शख्स के अंदर होती है। तो लेकिन अगर वो जिंदों में आ जाए तो क्या वो मरों से भी बदतर है? मरों से भी? तो क्या हमें अकड़ होनी चाहिए? हमारी गर्दन में स्टील होना चाहिए? भाई झुके दरख्तों को फल लगता है, झुके दरख्तों को फल लगता है, और जो डाली फलदार होती है वो झुकी होती है। अंडरस्टैंड करें? और जिसके ऊपर फल नहीं होता वो अकड़ी होती है। और जो अकड़ी होती है, जब हवा के थपेड़े पड़ते हैं तो आप सड़कों पे देखेंगे दरख्त उखड़ के नीचे गिरे होते हैं।
और जिनमें लचक होती है, जैसी हवा के थपेड़े पड़ते हैं एकदम से हवा आती है, वो नीचे आती है, हवा गुजर जाती है, वो फिर ऊपर आ जाते हैं। तो आज जो लेंट सीजन है और जो ऐश वेडनेसडे की बात यहां पर होती है, जो मैं अपने ईमान के मुताबिक और खुदा के कलाम के मुताबिक मैं हम्बलनेस का सरमन आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आज सी इंकसारी की बात करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिसमें यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत और कुदरत में थे, वो सब कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया। आखिरी लम्हा तक भी उन्होंने कहा, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। लेकिन आज भी हम नहीं जान पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब किस लिए बुलाए गए? फर्जी दुआएं, फर्जी मना जाते, फर्जी गीत, ये चीजें खुदा को नहीं चाहिए, रसूमात नहीं चाहिए, ये मटीरियलिज्म नहीं चाहिए। खुदा को हकीकी प्रस्तुति चाहिए, और हकीकी प्रस्तुति वो प्रस्तुति चाहिए जो खुदा को, जो इंसान से इंसान को जुदा कर देती है और खुदा से इंसान को मिला देती है। भाई हमारा दिल तो कर रहा होता है लेकिन जुबान कुछ और कर रही होती है, हमारा माइंड कहीं और पर होता है। भाई खो जाए किसी चीज में, डूब जाए किसी एक चीज में तो खो जाए। अगर आप प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील करना चाहते हैं तो जब जब खुदा की प्रेजेंस आपके अंदर नहीं होगी तो फील कहां से करेंगे? बड़ा मुश्किल ये मरहला है जिसको मैं चाहता हूं कि आप समझें, अंडरस्टैंड करें। सारी जिंदगी गुजर जाएगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि पाकीज़गी कैसे आएगी। पाकीज़गी ऐसे आएगी जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे। भाई आजिज़ी कैसे आएगी? आजिज़ी तब आएगी जब बाइबल की जो बातें हैं उसको गले का तोड़ बनाकर घूमेंगे। गई ये चीज गलत है, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, नहीं करूंगी, मर जाऊंगा, नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड करें, मरना तो एक दिन सभी ने, लेकिन ऐसे मरे कि आपका जनाजा भी शानदार हो। मैं ये समझता हूँ बड़ी खूबसूरत एक खेल खुदा ने मेरी जिंदगी में खोला। खुदा के नजदीक ईमानदार की मौत तो गिरा कदर है, और हम रोते क्यों हैं? वो तो इज्जत के लायक, वो खुदा से मिला। और अगर उम्र सीधा होकर मरे तो हम लुटियां डालते हैं, कोई और सोने की पोड़ियां बना फिरता हूँ, चलो जो बहुत अच्छे कोई चीज फला फला फला। चलिए ठीक है, रसूमात है दुनियावी नुक्ता नजर से, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, अगर ईमानदार बने टूटियां बातें करने चाहिए। तो क्यों? वो किसी आम शख्स से मिलने नहीं जा रहा, वो यीशु से मिलने जा रहा है। हालांकि ये बड़ी रूहानी बात है। भाई बैंड बाजे आने चाहिए, भाई आपका जनाजा भी शानदार, यीशु मसीह के हवारी का जनाजा भी शानदार होना चाहिए। मैं अब ये नहीं करना शुरू करता हूं, ये ईमानदारों की बात है, होना चाहिए। देखिए तब ईमानदारी तब आएगी जब अपनी जिंदगी में हम बदलाव आएंगे। देखिए वैसा मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। लेंट सीजन में हमने जो लेंट सीजन गुजारना है, ये रोजों के अय्याम सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। और कुछ लोग तो रोजा इस तरह रखते हैं कि सुबह रोटी खा लेती तो मां गाना कर दिया, प्यो गाना कर दिया, टीवी देख लिया, फिर सो लिया, शाम को उठा मैंने उठा दी अम्मी रोजा मैं खोल ला, तो मां भी पूरा दस्तरखान सजाए। तो बाद में गरीब आया तो उन्होंने कहा चुप कर जा ले, किसी ने मुझे नहीं देना। मुझे नहीं समझ आती कहां से कर लेंगे पर इस तरह की घनौनी बातें छोड़े। ये रोना नहीं है, ये अहमकाना हरकत है, ये झूठपन है, ये धोखा देना है। और रोजा रखने में क्या चीज है? रोजा ये नहीं कि बस काम भी कर दो। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह मानित अपने चेहरे में उदास मत बनाओ। और ये नहीं है कि बस मेरे को काम न करना क्योंकि मैं रोजा रखा है। आपने जो 1 घंटे का टाइम है या 24 घंटे का टाइम है या जो भी आपने टाइम पीरियड सेट किया है या आपका चर्च जिसकी इजाजत देता है जो टाइम पीरियड की, आपने उस मुताबिक जब रोजा रखना है तो आपने जब रोजा रखना तो टाइम खुदा के साथ स्पेंड करना है। इसके साथ मैं वो भी काम कर लवा, वो भी कर लवा, वो भी कर लो तो मेरा रोजा है। और भूखे ना करो, बात सुनो, अगर ऐसा रोजा रखना है तो ना ही रखो, तो भूखे रहना कि रोजा है। अगर रोजा रखना है तो फिर यीशु की हुजूरी चुकना। आप चर्च आए, चर्च नहीं आ सकते, अपने घर में बैठे कमरा बंद करें, दुआएं करें, वो टाइम पूरा पता लगे ना रोजा रखे। इन चीजों से बाहर निकला है और आज से लेके आए, हलीमी लेके आए, इनके सारी दूसरों को मुआफ करना सीखे।
माफ करें एक दूसरे को। कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरी रात नींदर नहीं आती कि यार तुझे माफ करना होना काम ਅਸੀਂ करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के गीता तो होता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन रोजों के अयाम में भूखे मत रहे, बल्कि खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हो। रोटी को मत छोड़े, बल्कि जिंदगी की रोटी को पकड़ ले। और आप गिर चुके हैं, खड़े हो जाए आप। अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो किन्हीं को रूहानियत नजर आती है। ये फर्क है, समझे आप। लोग शाऊर हो गया, बेदारी एक वक्त था, क्योंकि हम आगे तरक्की नहीं कर रहे। जो पीछे आते हैं वो तरक्की कर जाते हैं। क्यों करते हैं? अभी वो खुदा के कलाम पर चलते होते हैं, उनको समझ आ रही होती है, और आप वहीं पे स्टैंड कर रहे होते हैं आज से 20 साल पहले जैसे। भाई अगर आप तब तक अभी तक समझ गए तो अब समझ गए आप, यकीन जाने समझे आप। अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेके आए, अपनी जिंदगियों में इंकसारी लेके आए, और हमेशा झुक जाए किसके आगे? खुदा यीशु मसीह के सामने। किसके सामने? अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं तो मोहब्बत लेके आए। अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो माफ कीजिए। अगर आप किसी के साथ कुछ चीज शेयर नहीं करते तो शेयरिंग करना शुरू कर दें। अगर आप किसी से भलाई कर सकते तो करो। और रोजों के अयाम में ये जरूरी है कि सबसे पहले आप चर्च के साथ ताल्लुक करें, क्योंकि चर्च एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम खिदमत गुजारी का काम करते हैं। यकीन जाने आप बाहर की रोजे खिलवा रहे हैं तो 50 बंदे बना रहे तो 50 पड़ेंगे है जी। 2-2 बोटियां सारे ने पैनी है, किसी ने 10-10 बोटियां पैनी है। यकीन जाने ये गंदी बातें जो है ना, अपने जिया वास्ते साधन भी करना, रोटियां भी करना, तो दूसरे भला भुखे मर देते अपने टुट जाने, तो बड़ी अजीब सी बात है। छोड़ दें इस चीजों को, ये शुक्रगुजारी चंगी नहीं होती। इससे बेहतर है कि करें ना। खुदा जब ये काम करते हैं ना आप लोग, तो खुदा को ये पसंद ही नहीं। खुदा का ना कर, मेरे वास्ते खड़ा किया। हम उन लोगों को दें जिनको जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप आप सखावत का काम करें, बेवाओं को मतलब फंड दें और रिजल्ट दें, रोटी दें, जो कुछ आप, और चर्च से, अपने चर्च के ताल्लुक से आप करेंगे काम। और सेकंड, आप चर्च के हदिया जात में आप रोटी लेके आते हैं। अगर आपने चीज को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चर्च में आके करें, यहाँ पे लोगों को खिलाएं, और साथ में अपने घर दे ना ले जाते लोग, और करें। ये फर्ज है आपको, सखावत करनी चाहिए, चैरिटी के काम करने चाहिए आपको, और देना चाहिए। और ये 10 जी अपने घर से बुला के उन्हें रोटी खवा के बड़ा सुकून लेना। हालांकि वो सुकून का ना भी तो भी खाते होंगे। अपने ने रुझाया तो रजब रुझाया तो फायदा की है? देखिए, यीशु किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। ये चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। रोजों के अंजाम में करें ये बातें। और सबसे ज्यादा बात है, आप ये समझें कि आप इन खाक हैं, और खाक में आप लौट जाएंगे। आप मट्टी हैं, आपकी उम्र की म्याद बहुत कम है। ज़बूर 90 में बुजुर्ग मूसा ये लिखते हैं, उनके नाम से मशहूर है, कि इंसान की उम्र की म्याद कितनी है? 70 साल। ये 60 वाला गलत है फिक्र। इंसान की उम्र की म्याद कितनी है? 70 साल। कुव्वत हो तो इसलिए 60 से 70 नहीं कहना। इंसान की उम्र की म्याद कितनी है? 70 साल। अगर कुव्वत हो तो आखिर क्या करना? नहीं मरना। फिर मरे कैसे? फिर जी हमारा कल्चर ऐसा है कि गुनाह बख्शवाने में 4 रुपये ना करते, मैंने माफ करते, मैंने माफ। किसी ने पूछते कि की करता मैं? अक्सर कोई बंदा मर जाए या बुढ़ी मर जाए, बंदे को गुनाह बख्शवा दे, भाई उन्हें नहीं बख्शने, उन्हें तो बख्शवाड़ो के सारे तो बख्श दे। होता है कि नहीं होता? हमारे कल्चर में होता है कि नहीं होता? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। उसके आगे झुक जाए जो सबको माफ करता है। बंदे ने क्यों आप मरे यहाँ पे, वो बुढ़ी लगी कर रहा है, वहां मरी भाई। मेरे सामने जो सबसे पहले की बात आई तो एक शख्स की बेगम मर गई, तो वो मुझे पूछ रहा था करना की है। मैं तो बुढ़ी जो कर रही हो कर, मेरे को क्यों पूछ रहा है? मेरे को क्यों पूछ रहा, मैंने को पता की कर वो बुढ़ी मेनू के पैसा मैंने को मैं क्या तलीम नहीं दे सकता भाई, मैं क्यों कहूँ? मैं कह रहा पता नहीं कुछ गल खास कहनी जिसने गाने जी बाकी थी उन्हें कहते जाके जो कुछ कहनी वो बाद जो बात लगे मैं पूछा की कह रहा हूँ, कहते उन्हें माफ कर दे मेरे को कुछ हो गया सुना। ऐसी हैरान की बात भाई, उससे माफी मांगे जो ऊपर बैठा हुआ आसमान
जिसका तख्त और जमीन जिसके पाँव की चोट, वो आपको माफ कर देगा। आपने यहां पर से जब जाना है तो क्या लेके जाना है इसका टाइम आपने करना है। आपकी मुट्ठियां बंद है या खुली है इसका टाइम आपने करना है। रुपए पैसे तो आप लेके नहीं जाएंगे, अपने नेक अमाल और जो बुरे अमाल है वो टाइम करना है आपने, आप नेक लेके जाएंगे या बुरे। और मैंने आपको पिछले सप्ताह में बताया था कि बहुत सारे अवत आखिर हो जाएंगे और आखिर आफत हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि एंड तक वेट करते रहो। हुण यीशु ने मतलब माफ करने वास्ते नहीं आना, अदालत करने वास्ते आना, और उसके हाथों में लोहे का आसा होगा, डंडा होगा। है ना, सोच समझना डंडा होगा। मैं जस्ट एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर, जिन्हें तौबा ने की उसने सजा पानी है, और वैसी सजा होगी जो मरकर भी इंसान नहीं मरेगा। अब वो मार खाने के लिए नहीं आना, मारने के लिए आएगा। पहले तो मार खा लेती था, पहले उन्हें कह रहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, कौन सी जानने हैं। अगर होड़ की थी तो फिर गुनाह की मजदूरी मौत है, मरांगे। ऐसी मौत जड़ी बात चो भी मतलब मर के भी नहीं मर पाओगे। तो इंसान खाक है, खाक में लौट जाएगा। जब कोई शख्स आपको खाक लगाता है या वेडनेसडे कह रहा है, तो उसका मतलब ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ बाइबल के नज़र से, कि ताकि तो बताना चाहता है आप मट्टी हो गई, मट्टी में मिल जाओगे। ये अकड़, ये हमाकत, ये गुस्सा, ये तकब्बुर किस चीज का है? क्योंकि कल वो लोग नहीं रहे जिन्होंने अपने आप को खुदाबंदियत का दावा किया था, जिन लोगों ने, और आज आप भी नहीं रहेंगे, आपके बाप दादा भी नहीं रहे, आप भी रहेंगे, और कल जो आपकी आने वाली नस्ल है वो भी नहीं रहेगी। तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यीशु नाम होगा। तो अगर ये बात जितनी जल्दी हम समझ रहे हैं उससे बेहतर और कोई बात नहीं। लेंट सीजन जो हम आज से आगाज हुआ है, ये क्या है? खुदा की कुर्बत में झुकना है, खुदा की मौजूदगी को अपनी जिंदगियों में महसूस करने का नाम, अपने गुनाहों से किनारा कशी करने का नाम, अपने गुस्से को काबू रखने का नाम है। हर एक चीज जो खुदा के कलाम उसकी नफी करता है उसको छोड़ दें, उस लेंट सीजन में आगे बढ़ते जाइए। ये लेंट सीजन जो है आपकी जिंदगी में एक नया रिवाइवल ले आएगा। ये लेंट सीजन आपकी जिंदगी में एक नए काम को सरअंजाम देगा। ये लेंट सीजन आपकी जिंदगी को खुदा के नजदीक लेता जाएगा, और आप जमीन से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे और आसमान से आपका कनेक्ट जुड़ता जाएगा। लेकिन ये तब होगा लेंट सीजन कारआमद जब आप खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भूखे रहना ये रोजा नहीं है, खुदा की कुर्बत में झुकना ये रोजा है। आए हम ऐसा रोजा रखें जो खुदा के हजूर मकबूल है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और उससे सुनाई हमारे दरमियान मौजूद है, वो इस कलाम के